Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss capital gain. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तीन चीज़ कवर करने वाले हैं: डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स एंड काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये टॉपिक को कवर करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉर्पोरेट लॉ से एंड इनकम टैक्स लॉ डिपार्टमेंट से हैं। सो लेट्स बिगिन इट। कैपिटल गेन क्या होता है? किसी भी एसेट्स को बेच के हम जो गेन होता है, जो प्रॉफिट हमें मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। ये नोट्स हैंड रिटन है, सो इग्नोर माई हैंड राइटिंग। सो लेट्स बिगिन इट। कैपिटल गेन इज द प्रॉफिट अर्न्स ऑन द सेल ऑफ एन एसेट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट्स। कैपिटल गेन वो प्रॉफिट होगा जब एक ऑनर अपने एसेट्स को सेल करेगा, उससे जो भी प्रॉफिट हमें अर्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। अब वो कौन से एसेट्स हो जाते हैं? जैसे कि लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट्स। जब वो उनको सेल करता है तो उससे हमें जो प्रॉफिट गेन होता है, जो प्रॉफिट हमें अर्न होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। इट रिजल्ट्स इन कैपिटल गेन व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स परचेजिंग प्राइस। यस, जब आपने कोई भी एसेट परचेज किया होगा उससे ज़्यादा आप सेलिंग प्राइस होगा उसका, जब आप उसको बेच रहे हो उस प्राइस से ज़्यादा होगा, तो वो जो डिफरेंस होगा उनका, वो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन हो जाएगा। It is the difference between selling price and the cost price lower of the asset. So हमारा जो selling price है वो higher होना चाहिए and जो cost price है lower होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम खरीदेंगे उससे तो हम कम में खरीदेंगे और जब हम उसे बेचेंगे तो हम उसे ज़्यादा में बेचेंगे, तभी तो हमारा जो capital gain है वो निकल पाएगा, right? कैपिटल लॉस अराइजेज व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज हायर देन द सेलिंग प्राइस। कैपिटल लॉस कब अराइज होगा? जब हमारी कॉस्ट प्राइस हायर होगी, जो हमने खरीदने की प्राइस है वो हमारी हायर होगी एंड जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो लोअर होगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट्स क्लियर कि कैपिटल गेन क्या होता है। एक तो हमारा प्रॉफिट होता है जब हम अपने एसेट्स को सेल करते हैं, उससे हमारा जो भी प्रॉफिट गेन होता है उसको कैपिटल गेन बोला जाता है। और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो एक्सीड होगा परचेजिंग प्राइस से। एंड जो डिफरेंस बिटवीन आता है किसके बीच में आता है? एक सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में। एंड कैपिटल लॉस कब राइज होता है? जब हमारी कॉस्ट प्राइस हायर होती है एंड सेलिंग प्राइस लोअर होती है। अभी हमने कैपिटल गेन समझा कि कैपिटल गेन क्या होता है। अब हम देखेंगे बेसिस ऑफ चार्जेस कि कैसे उस पर चार्जेस पड़ते हैं इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, द बेसिस ऑफ चार्ज इज द profit or gains arising from the transfer of capital asset in the previous year. According to income tax law, transfer of capital assets in the previous year, जो हमारे capital assets transfer हुए हैं लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, उससे जो भी प्रॉफिट और गेन अराइज हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ। इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन सेक्शन 45 अंडर हेड 1। सो ये सेक्शन है, इसके अंदर ये कानून, इस कानून के अंदर ये लागू होता है कि यहाँ पे अब हमें टैक्स पे करना है। सेक्शन 45 अंडर हेड 1 के अंतर्गत हमें ये कैपिटल गेन पे करना है, ये टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब इसके 10 द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल गेन्स। एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है कैपिटल एसेट, सेकेंड होता है ट्रांसफर कैपिटल एसेट एंड थर्ड वन इज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट इसमें हम करेंगे सिर्फ कैपिटल एसेट, कि कैपिटल एसेट का टॉपिक बहुत बड़ा है एंड आज हम कैपिटल एसेट का टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैपिटल एसेट होता क्या है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ये समझने के लिए। एंड गाइज, अगर आपने अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स बिगिन इट। कैपिटल एसेट्स मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक एसएससी के पास वो प्रॉपर्टी है या एसएससी किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, चाहे वो उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो, वो प्रॉपर्टी उसकी कैपिटल एसेट कहलाएगी। अगर वो उस प्रॉपर्टी को बेचता है, उससे जो भी प्रॉफिट और गेन अराइज होता है वो उसकी कैपिटल गेन कहलाएगी। आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल
investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी ऐसे सिक्योरिटी तो आप जानते ही होंगे किसे बोलते हैं, शेयर्स हो गए, डेबेंचर्स हो गए, उनको हम सिक्योरिटीज कहते हैं। ऐसी कोई भी सिक्योरिटीज़ जो हमारे बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर लिस्टेड होंगी, उन सिक्योरिटीज़ में अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, वो सिक्योरिटीज़ उस इन्वेस्टर की कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। अगर वो इन्वेस्टर उन कैपिटल गेन्स को सेल करता है या एक्सचेंज करता है या ट्रांसफ़र करता है, उससे जो भी प्रॉफिट एंड गेन अराइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। आई होप अब आपको दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच एग्जेम्पशंस अंडर क्लॉज 101 ऑफ सेक्शन 10 डज नॉट अप्लाई। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसे यूनिट जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लिंक्ड हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी जिसमें एग्जम्पशन हो और वो अंडर सेक्शन के अंदर अप्लाई नहीं करती हो, वो सारी पॉलिसीज़ भी हमारी, वो सारी इंश्योरेंस पॉलिसी भी हमारी क्या होंगी, कैपिटल एसेट होंगी, क्योंकि उन प्रॉपर्टी, उन एसेट्स में कोई भी एग्जेप्शन नहीं है और सेक्शन 10 भी नहीं अप्लाई हो रहा है। अगर सेक्शन 10 अप्लाई हो रहा होगा तो वो हमारी कैपिटल एसेट नहीं होगा। आई होप अब आपको तीनों पॉइंट्स इसके क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट अ रेड हार्ट इन कमेंट बॉक्स। Capital asset may be movable or immovable, tangible and intangible, fixed or floating. Capital assets includes goodwill, leased house rights, jewelry, shares, a manufacturing license, etc. So अब आपको मेरे को ये टर्म्स तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मूवेबल क्या होता है, इमूवेबल क्या होता है, टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी क्योंकि हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये ऑलरेडी पता होने चाहिए, राइट। अब कैपिटल एसेट्स कुछ चीज़ें इंक्लूड करता है, वो क्या है, गुडविल होगी, लीज्ड आउट राइट हो गए, ज्वेलरी होगी, शेयर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें क्या आती है, कैपिटल एसेट्स के अंदर आती है। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाट्स ओवर। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके पास अधिकार है और उसका रिलेशनशिप इंडियन कंपनी के साथ है, उनका मतलब संबंध इंडियन कंपनी के साथ है, इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल, और मैनेजमेंट के ऊपर भी उसके राइट्स हैं एंड कंट्रोल के ऊपर भी राइट्स है, और एनी अदर राइट्स, अगर और भी कोई राइट्स होते हैं। सो जो ऐसी कंपनी होगी वो भी हमारा क्या होगा, जो ऐसी चीज़ें भी होंगी वो भी हमारी क्या होंगी, कैपिटल एसेट्स होंगे, उसमें भी कैपिटल एसेट बोला जाएगा। जो क्या बोलते हैं, जिसको पूरा अधिकार है, जो जिसका इंडियन कंपनी के साथ रिलेशन है या उसको मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में पूरा अधिकार है, तो वो वाले एसेट्स भी हमारे क्या होंगे, कैपिटल एसेट्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि बिजनेस अंडरटेकिंग्स इज एन कैपिटल एसेट गेन्स और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग और एसेसेबल एज कैपिटल गेन्स। सो इसका क्या मतलब है कि कभी कभी जो बिजनेसेस होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि बिजनेसेस भी सोल्ड आउट होते हैं, एंड जो बिजनेसेस सोल्ड आउट होते हैं उससे जो भी प्रॉफिट अराइज होता है या गेन अराइज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। एंड जो बिजनेस सेल हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एसेट्स। जो बिजनेस को सोल्ड आउट कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे हम कैपिटल एसेट, एंड जो उससे कैपिटल और गेन अराइज हो रहा है उससे हम बोलेंगे कैपिटल गेन। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट राइट। आई रियली होप कि आपको अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कि कैपिटल गेन किसे बोलते हैं और कैपिटल एसेट किसे बोलते हैं। कैपिटल एसेट एलिमेंट्स होते हैं कैपिटल गेन के। अब इस वीडियो में मैंने अभी तक ये बताया कि कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स के अंदर आते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाले कौन कौन से एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स के नहीं आते, एंड डिफरेंस बिटवीन एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगी या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू चेकआउट, एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।